हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर श्रीपिकॉन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्रीपिकॉन में। आज हम बात करेंगे तुला राशि तुला लगन 2026 जुलाई मंथ आप सबका कैसे बीतेगा। आशा करता हूं आप लोग ऑलरेडी अच्छे हैं। लोग कहते हैं कि तुला राशि बहुत ही हल्का सा एक कोई राशि है। ऐसे जो भी लोग कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब हम कहेंगे प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में और उसके बाद हम कहेंगे कैसा बीतेगा आपका समय। बात अगर प्लैनेटरी पोजीशन की जाए तो कुछ कुछ प्लैनेट्स को हम यहाँ पे तवज्जो या फिर इम्पोर्टेंस देंगे और उन प्लैनेटरी पोजीशंस के बेसिस पे ही आपका मंथली हॉरोस्कोप कैलकुलेशन करके हम आपको बताएंगे। तो कौन से प्लैनेट की यहाँ पे हम बात करेंगे। डेफिनेटली आपका जो लगन का लॉर्ड है वो है शुक्रदेव। इसके अलावा सूर्यदेव, देवगुरु बृहस्पति, सैटर्न, मंगल, राहु, केतु। इन सभी ग्रहों का अवस्थान ब्रह्मांड में, ये ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, कौन से घर को दृष्टि दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ग्रह जो है वो लाएंगे। आइए जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश यानी कि शुक्रदेव, जो कि महीने के पहले 4 दिन रहेंगे 10th हाउस में। उसके बाद वो आ जाएंगे 11th हाउस में और पूरा मंथ वो वही रहेंगे, यानी कि केतु देव के साथ, जो कि ऑलरेडी 11th हाउस में हैं। वहाँ पे वो शुक्र और केतु देव एक साथ पूरे महीने आपके 11th हाउस से वो गोचर करेंगे। और अगर केतु देव 11th हाउस में हैं तो राहु देव डेफिनेटली 5th हाउस में आप लोगों को मिल जाएंगे और पूरे मंथ राहु जो है वो पंचम में रहेंगे। 6वें घर पे सैटर्न रहेंगे, जो कि 26 जुलाई वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मंगल देव जो हैं वो 8th हाउस में गोचर करेंगे, अष्टम का मंगल, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओवरऑल पूरे वीडियो में ये चीज़ बार बार शायद आप लोगों को सुनना पड़ सकता है। इसके अलावा बात करेंगे सूर्यदेव, जो कि 16 जुलाई को गोचर करेंगे और 9th हाउस में आके संचार होंगे। ये 9th हाउस में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति जो पहले से ही वहाँ पे अवस्थित हैं, तो गुरु का गोचर और सूर्यदेव का गोचर एक साथ 9th हाउस में होगा। और यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं बुध देव, जो कि 7 जुलाई तक यानी कि पहले के 7 दिन वो 10th हाउस में रहेंगे। उसके बाद वक्री होके 7 से 23 तारीख तक वक्री अवस्था में वो गोचर करेंगे 9th हाउस में, जहाँ ऑलरेडी सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति अवस्थित हैं। उसके बाद 23 तारीख को बुध देव जो हैं वो फिर से मार्गी होंगे। ये रहा आपका ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन। इसके ऊपर बेस करके ही अभी हम बताने जाएंगे आपका मंथली राशिफल या गोचर फल। हेल्थ, स्वास्थ्य, तुला राशि तुला लगन 2026 जुलाई मंथ में आपका शारीरिक कंडीशन कैसा रहेगा। प्रेडिक्शन टाइम, जस्ट बिकॉज वेनस जो है यानी कि शुक्रदेव वो आपके 11th हाउस में, हालांकि केतु देव के साथ गोचर करेंगे 4 जुलाई के बाद, तो यहाँ पे आँखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव ये है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, बहुत ज़्यादा कोई सीरीज़ या कुछ भी फिल्म अगर आप रात जग के देखते हैं, वो चीज़ आप लोग तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं हुआ तो बाद में चल के आँखों का ये परमानेंट कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है। ये रहा पहला चीज़। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो भी लोग हाई ब्लड शुगर, हाई बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर उसके मरीज़ हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये मंथ जो है टफ हो सकता है। अचानक से आप लोगों का शुगर जो है वो स्पाइक हो सकता है। इस वजह से अपने शुगर को अगर ज़रूरी समझे तो एक बार चेक करा लीजिएगा। उस हिसाब से उसका जो भी मेडिकेशन आप करते हैं या डाइट आप लोग लेते हैं वो आप लोग अप्रोप्रिएटली करिएगा। सो आई थिंक उसमें फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी लोग ख़ास करके महिलाएं, आप लोगों को कुछ गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। ख़ास करके इरेगुलर पीरियड्स या साइकिल जो है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। और पेट से रिलेटेड कोई समस्या यानी कि डाइजेशन, क्योंकि पंचम में और 6th हाउस में और 7th हाउस में, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रहों का जो स्थिति है उसके हिसाब से ये गोचर फल है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, ये सारा सब कुछ अभी नहीं दिख रहा है। अगर आपके साथ होता है तो मे बी वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप की वजह से होगा। ओवरऑल राशि या लगन में ऐसा कुछ भी इंडिकेट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं इनकम और खर्चा आप लोगों का कैसा रहेगा। तुला राशि तुला लगन 2026 जुलाई मंथ।
तो सबसे पहले ये बता दूँ, इनकम का जो क्षेत्र है, इनकम का जो सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके इस महीने आप लोगों को सरप्राइज़ भी दे सकता है। इनकम का जगह बहुत अच्छा है, ख़ास करके आपके खुद के इनिशिएटिव से। अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, क्यों हैं इंट्रोवर्ट, उस चीज़ से थोड़ा सा आगे बढ़िए, लोगों को अप्रोच कीजिए। आपका अच्छा समय चल रहा है। रिगार्डिंग इनकम, बहुत से अलग अलग दिशा से भी आपका जो है अर्थागम, यानी कि अर्था मतलब कि मनी जो है वो आ सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डेफ़िनेटली ट्राई कीजिए, बिकॉज़ आपका आर्थिक स्थिति है यहाँ पे डेफ़िनेटली बेहतर होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ख़ास करके एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एक्सपेंस जो है, इनकम तो हमने बता दिया, अब एक्सपेंस की अगर बात की जाए, शनिदेव छठवें घर से गोचर करेंगे और 26 जुलाई को वो वक्री अवस्था में गोचर करते हुए 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस क्या होता है? खर्चे का घर। खर्चा यहाँ पे बहुत होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ खर्चा भी हो सकता है जो प्रीवियस कुछ पेंडिंग आपका है। शायद वो घर का कोई मेंटेनेंस हो सकता है, शायद कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आपका चुकाना रह गया, शायद कुछ ऐसा जो आपको किसी से आपने उधार लिया था और वो आपने उस समय आप नहीं दे पाए थे या आपने नहीं दिया था। तो वो चीज़ें जो पेंडिंग हैं, बिकॉज़ शनिदेव पेंडिंग चीज़ों को क्लोज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि नए चीज़ों का शुरुआत हो सके। तो जो भी आपका पेंडिंग कर्मा है वो इस महीने आपका क्लोज़ भी हो जाएगा। और अच्छी बात ये है, आप ऋण मुक्ति की तरफ थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। मामला मुकदमा, यानी कि कोर्ट केस कैसा चलेगा इस बार जुलाई मंथ 2026 तुला राशि तुला लगन वालों का। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपका जो लग्नेश है वो है वेनस, यानी कि शुक्रदेव, वो खुद केतु देव के साथ जुड़े हुए हैं। और अष्टम का मंगल, ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अष्टम का जो मंगल है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो इस समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा विवेचनापूर्ण होकर डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब कि ये जो कोर्ट केस वाला जो स्थिति है ये आपके एगेंस्ट जाता हुआ मुझे दिख रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल इस समय नहीं है। बहुत सचेत होकर, सतर्क होकर इस समय कोई भी डिसीजन लीजिएगा। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कोर्ट केस चल रहा है, ये समय आपके पक्ष में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। हियरिंग का जो भी अभी रिजल्ट है, अगर जुलाई मंथ में आप लोगों का कोई पेशी का डेट है, कुछ भी है, तो वो अगर एक्सक्लूसिव या बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई सिचुएशन है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अगर नया कोई कोर्ट केस आपके अगेंस्ट होता है तो कोशिश करिएगा उसको आउट ऑफ द कोर्ट अपने ईगो को दबा के, चाहे आपसे कोई सामने कम सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, उसके सामने आपको झुकने में थोड़ा सा लज्जा, झिझक या परेशानी आ रहा है, डेफिनेटली उसके साथ जाइए, समझौता कीजिए, नए कोर्ट केस से दूर रहिए इस समय। बिकॉज अगर इस समय ये हुआ तो बहुत जटिल से जटिल अवस्था में जाएगा, खास करके 4th वीक के। बिकॉज 4th वीक में क्या होगा, सैटर्न जो है वो 26 जुलाई के बाद वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और वो बैठे हुए हैं छठवें घर पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके जो शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं। और इस वजह से मैं बोलूँगा कि लग्नेश भी केतु के साथ है, राहु की दृष्टि उन पे है। तो राहु केतु के एक्सेस पे वेनस का गोचर, ऊपर से अष्टम का मंगल, थोड़ा सा सेंसिटिव जोन है। और इस वजह से आपको आर्थिक स्थिति के तौर पे अगर बोला जाए तो ये कोर्ट केस के चक्कर में बहुत सारा खर्चा भी आपका हो सकता है। थोड़ा सा सूझबूझ के आप चलने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा होगा। पिता माता, पेरेंट्स, तुला राशि तुला लगन वालों, जुलाई मंथ 2026 आप लोगों का संतान भाग्य के साथ आप लोगों का जो कार्मिक रिलेशन है वो कैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा मैं इस बार नहीं कह सकता हूँ। पंचम में राहुदेव खुद विराजमान हैं और 11वें भाव पे केतुदेव शुक्रदेव के साथ गोचर करेंगे, शनि छठवें घर पे रहेंगे, मंगल देव जो है वो अष्टम घर पे रहेंगे। तो संतान के साथ आप लोगों का एक जेनरेशन गैप, बॉन्डिंग में इशू, मेंटल एक डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस भी यहाँ पे शो कर रहा है। संतान अगर दूर कहीं पे पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ पे उनका जो है हेल्थ अचानक से किसी भी कारण से बिगड़ सकता है और इस वजह से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। इसके अलावा संतान के साथ कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कोई पुराना कोई चीज़ हो सकता है, ऑनगोइंग कोई इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। और आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा कि आपके संतान के साथ आपके से कोई भी चीज़ की वजह से थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, कटु वाक्य प्रयोग हो रहा है, वो आप पे चीख रहे हैं, आप उनसे फ़ोन पे लड़ाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ों से थोड़ा सा बचने की मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूरत है। और जितना हो सके कामली, पीसफुली चीज़ों को, उनके प्रॉब्लम्स को, यानी कि आपके बच्चों के प्रॉब्लम्स के जड़ तक पहुँचिए, उसको डायग्नोस कीजिए, कम से कम बातचीत के अंदर उस चीज़ को निपटाइए एंड
जितना हो सके कामली इस चीज़ को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हैंडल कीजिए, कूल माइंड कलेक्टिव माइंड के साथ उस चीज़ को डील कीजिए। डेफिनेटली ग्रह का संचार बाद में आपको अवश्य उपकार करेगा। फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि तुला लगन के कैंडिडेट, जो भी आप लोग नए बेबी प्लान कर रहे हैं, कोई नया सदस्य अपने जीवन में लाने का सोच रहे हैं, परिवार वृद्धि का सोच रहे हैं, कैसा रहेगा आपका गोचर, कैसा रहेगा आपका प्रेडिक्शन, डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप लोग इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें मुझे इस समय नहीं दिख रहा है। फर्स्ट वीक जैसा भी है, फर्स्ट वीक अच्छा तो है ही, लेकिन मैं बताऊँगा आप लोगों को सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक ये फर्स्ट वीक से भी अच्छा है। तो ओवरऑल पूरा मंथ ही आप लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। विद्यार्थी स्टूडेंट्स, जो भी लोग पढ़ाई करते हैं, कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2026? तुला राशि तुला लगन आप लोगों का प्रेडिक्शन, एक्सेलेंट टाइम है। भाग्यपति यानी कि गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पे खुद यानी कि 9वें घर पे गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। भाग्य का संपूर्ण साथ आप लोगों को मिलेगा। हालांकि आप लोगों के पर्सनल हॉरोस्कोप पे देखना पड़ेगा बृहस्पति देव का और 9th हाउस का एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, प्लानिटरी पोजीशन क्या है। लेकिन अगर ओवरऑल प्रेडिक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी लोग कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा है। इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे या किसी स्टडी पे, किसी सिलेबस पे, और उसका मनचाहा फल या रिज़ल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा था, तो मेहनत का फल अब आप लोगों को मिलेगा। जितना आपने मेहनत किया है उतना आपको मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म के मालिक हैं और वो 6वें घर से वक्री होके उस चीज़ को पूरा ही आप लोगों का जो भी लेखा जोखा है उसका इंच बाय इंच आप लोगों को लौटाएंगे। और भाग्य का संपूर्ण साथ आप लोगों को मिलेगा। जो लोग दूर देश जाके भी पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे राज्य में कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक्सेलेंट टाइम है। इसके अलावा पढ़ाई में नए सिरे से अगर कुछ शुरुआत करना है, कोई नया अध्याय अगर आपको यहाँ पे या चैप्टर अगर आपको बिगिन करना है, तो इसका भी बहुत अच्छा योग है यहाँ पे। तो विद्यार्थी ओवरऑल जो भी स्टूडेंट्स हैं, तुला राशि तुला लगन, एक्सेलेंट टाइम है। गो अहेड, कोई डिप्रेशन प्रेशर कुछ भी आसपास मत देखिए, अपने लक्ष्य की तरफ अचूक होके अटूट होके आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। प्रेम, प्यार, लव रिलेशंस अफेयर कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2026 तुला राशि तुला लगन के कैंडिडेट का, वो प्रेडिक्शन अभी मैं कर देता हूँ। थोड़ा सा नाजुक स्थिति यहाँ पे दिख रहा है, तो अपने पार्टनर के प्रति आपका जो व्यवहार है और आपके पार्टनर का आपके प्रति जो व्यवहार है, उसके बैलेंस को बनाए रखने का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक समय है। बिकॉज ब्रेकअप खास करके 7 जुलाई के बाद आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। इस वजह से अचानक से बातचीत बंद, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, यहाँ तक कि बहुत कटु वाक्य और अतीत के कुछ घटना यानी पास्ट में घटे कुछ चीज़ों को लेके अगर आप लोगों ने उस टॉपिक को छेड़ दिया, उसके वजह से वो सिचुएशन और ज़्यादा एस्केलेट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, बॉन्डिंग की कमी ये यहाँ पे दर्शाता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद नया जो पूरे महीने की अगर बात की जाए, जो भी लोग सिंगल हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, तो नया कोई विशेष स्ट्रॉन्ग प्रेम का यहाँ पे योग नहीं दिख रहा है। हालांकि राहु केतु के एक्सेस में शुक्रदेव का अवस्थान के वजह से कोई बहुत ही शॉर्ट टाइम का कुछ प्यार या अफेयर या इन्फैचुएशन कह लीजिए, वो चीज़ शायद आप लोगों के जहन में या आप लोगों के नोटिस में जीवन में आ सकता है, जिसके बाद आप लोगों को लगेगा कि नहीं इट इज़ नॉट राइट, या आप लोगों को थोड़ा सा अनुताप भी हो सकता है उसको जाने के बाद। तो वो रिलेशन ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो अगर आप लोगों को अचानक से कोई अच्छा लगने लग जाए, थोड़ा सा स्लो बट स्टडी उस पे काम करके फिर आगे बढ़िएगा। अचानक से उस चीज़ में अपनी हार मत कीजिएगा, सो दैट के बाद में आपको किसी भी कारण से पछताना ना पड़े। और ओवरऑल हर तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, बिकॉज आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में ब्रेकअप का चांसेस यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग होके दिख रहा है। इस वजह से अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो रिलेशनशिप आपको सही से रखना है, थोड़ा सा झगड़े को अभी अवॉइड कीजिए, बाकी सब डेफिनेटली अच्छा रहेगा। ऑलरेडी जो लोग मैरिड कपल हैं, शादीशुदा दंपति जो लोग हैं, आप लोगों का जुलाई 2026 तुला राशि तुला लगन कैसा रहेगा प्रेडिक्शन। ये समय आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में नहीं है।
हर प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट, हर प्रकार के आर्गुमेंट से आप लोगों को बचना है। ऊंचे आवाज़ में झगड़ा, बर्तन और वो सारा सब फेंकना, टूटना, यानी कि घर में एक अशांति, एक कलेश का स्थिति यहाँ पे प्रबल तरीके से दिख रहा है। इस वजह से अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने बॉन्डिंग को सही से बरकरार रखने के लिए अगर हो सके जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ों पे बात कीजिए। आलतू फालतू पास्ट में घटे चीज़ों को लेके, या फिर आपके रिश्तेदार ने ऐसे करा था, उनके रिश्तेदार ने वो करा था, ये समय उलझने का बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, आपका जो स्पाउस है, 7th हाउस, यानी कि आपके हस्बैंड या तो आपके वाइफ, उनका अचानक से स्वास्थ्य में कुछ हानि यहाँ पे दिख रहा है और उस वजह से भी घर पे एक तनावपूर्ण सिचुएशन रहेगा। आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के ट्रैवल रिलेटेड एक इंसिडेंट के वजह से आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहेंगे। शायद वहाँ कहीं दूर जाके वो बीमार पड़ सकते हैं, शायद काम के सिलसिले में वो जाएंगे, तो आपके साथ एनी विच वे एक फिज़िकल डिस्टेंस यहाँ पे दर्शाता है। तो वो चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा और ख़ास करके देखिएगा 3rd वीक और 4th वीक आप लोगों में हस्बैंड वाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चरम सीमा में पहुँचेगा। ऐसे चीज़ें ना हो इसका मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जो भी करना होगा बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, वो आप ही लोगों को करना होगा। वो है हर संभव तनावपूर्ण स्थिति से खुद को रक्षा करते हुए, उन टॉपिक को अवॉइड करते हुए इस समय को आगे ले जाइए। डेफिनेटली बाकी सभी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। डॉक्टर, मेडिकल, हीलिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड जो भी व्यक्ति आज ये वीडियो देख रहे हैं, तुला राशि, तुला लगन 2026 जुलाई मंथ में आप लोगों का प्रेडिक्शन कैसा चलेगा? आप लोगों का समय बहुत अच्छा चलेगा। खास करके 3rd वीक और 4th वीक एक्सेलेंट टाइम है। इतने दिनों से अगर आपने शायद किसी चीज़ पे नए तरीके से रिसर्च किया हो कि आगे चल के आप अपने प्रोफेशन में उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, पता चला खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके आपने कोई लॉ निकाला है या आपने अपने हिसाब से कुछ तरीका निकाला है जिससे लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हील किया जाए, वो चीज़ लोग बहुत ज़्यादा सराहना करेंगे, उस चीज़ की तारीफ़ करेंगे, बिकॉज उससे लोगों का हेल्प भी होगा। आपको सम्मान प्राप्ति ये सारा सब कुछ मिलता हुआ पूरे जुलाई मंथ में मुझे दिख रहा है। 1st वीक थोड़ा सा स्लो हो सकता है, 2nd वीक से 3rd वीक बेटर है, 3rd और 4th ये जो 2 वीक है एक्सेलेंट है। आगे बढ़िए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी आप लोगों को। और जो भी लोग हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, खास करके अब मैं बताऊंगा फिजियोथेरेपी और कलर थेरेपी, आप लोगों के भी यहाँ पे मुझे इनकम वृद्धि होता हुआ दिख रहा है। लॉयर, एडवोकेट, आईनी पेशा से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को, जो भी तुला राशि, तुला लगन 2026 आज ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो कैसा रहेगा आप लोगों का गोचर, कैसा रहेगा आप लोगों का राशिफल? थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति रहेगा। आप जो भी केसेस हैंडल कर रहे हैं, आपके क्लाइंट के साथ आपका थोड़ा सा भरोसे का जो जगह है वो डगमगा सकता है। क्लाइंट्स शायद आपको रिप्लेसमेंट करने का सोच रहे हैं, आपको रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ना कुछ चीज़ें जटिल हो जाएगा। तो मेरा ये सुझाव है, जो भी प्रैक्टिकली और सिंपलिस्टिक वे में किया जा सकता है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरडू करते हुए उस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा। सिंपल चीज़ को सिंपल तरीके से बताइएगा और जितना जो समय लगेगा, जितना जो खर्चा लगेगा आपके क्लाइंट के सामने, एकदम पेन ऑन पेपर में वो चीज़ सटीक तरीके से रख दीजिएगा। पता चला आपने पहले कुछ बोला, 2 दिन बाद कुछ और बोला, 3 दिन बाद कुछ और बोला, क्लाइंट के साथ आपका एक बहुत ही अनप्लेजेंट मोमेंट हो गया। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि इसके वजह से क्लाइंट जो है वो शायद आपके साथ ना रहे और केस जो है वो आपसे दूर चला जाए। ये एक चीज़ है। और आपका वर्किंग एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा टॉक्सिक होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं बताऊंगा ये समय जो है थोड़ा सा स्लो होके अच्छे से सोच के अपने इस टाइम को काटिए, और जितना आप काम कैलकुलेटिव वे में इस चीज़ को डील करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, अगर आप किसी कंपनी में पॉलिसी मेकर हैं, एजेंट है, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो तुला राशि, तुला लगन आप लोगों के लिए जुलाई 2026 अच्छा महीना है, अच्छा समय है। लेकिन
लास्ट में थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, बट ओवरऑल जो कंडीशन है वो डेफिनेटली मुझे आपके फेवर में ही दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा नए कम्युनिकेशन कोशिश कीजिए, नए लोगों से कम्युनिकेट करते हुए अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का। बिकॉज आपके अभी जनरल प्रिडिक्शन की अगर बात की जाए तो तुला राशि तुला लगन में नए सिरे से कम्युनिकेशन के थ्रू आर्थिक प्राप्ति यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक बहुत अच्छा है। लास्ट वीक थोड़ा सा आप लोगों को स्लो जा सकता है, और अचानक से लगा कि बहुत बड़ा एक डील आने वाला था, वो थोड़ा सा डिले हो गया, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इफ्स एंड बट्स, आदमी ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर बोला कि हाँ सर हम करने वाले हैं, थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो उस चीज़ को आप कैसे डील करते हो? बहुत ज़्यादा उतावले हो के फ़ोन पे फ़ोन करोगे, या आप अपने में सोचोगे और अपने क्लाइंट को स्पेस दोगे, ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मंथ जो है डेफिनेटली आपके फेवर में रहेगा। इनकम की वृद्धि यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एज सच बहुत कुछ लॉस या परेशानी की बात यहाँ पे नहीं है। संयम के साथ आगे चलिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। आर्टिस्ट, कलाकार, हर प्रकार से जो भी लोग कला के थ्रू रिलेटेड हैं, अपना प्रोफेशन जो है वो कला से कनेक्टेड रखते हैं। इसके अलावा फ्रीलांस मीडिया प्रोफेशनल हैं, लेखा लिखी करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं। आप लोगों के लिए कैसा रहेगा तुला राशि तुला लगन 2026 जुलाई का महीना? तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है, रॉन्ग कम्युनिकेशन, कोई गलत व्यक्ति आपके प्रोफेशनल सर्कल में घुसेगा, आपको चीट करेगा, आपका जो प्राप्य है, आपका जो पैसा आपको मिलना चाहिए उस जगह पे चेक बाउंस हो सकता है। वो शायद आपको कहीं दूर ले जाके काम का जो ऑफ़र है वो भी देगा। अब घूमने जाना है ऐसे सोच के आप थोड़े एक्साइटेड हो गए, शॉपिंग कर लिया, अचानक से उसने कैंसिल कर दिया, या चलो वो लेके गया आप लोगों को, लेकिन जितना पेमेंट देना था वो देने में बहुत डिले कर दिया, या वर्किंग प्रोफेशन में थोड़ा बहुत चीटिंग आपके साथ हो गया। तो ये सारा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि राहु केतु के एक्सेस के अंदर शुक्र देव हैं, और शुक्र जो है वो आर्ट का सबसे प्राइम प्लैनेट माना गया है। तो आपका जो भी टैलेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के एक्सपोजर में काम पे मत लगाइए। जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ रहे हो उसका रेपुटेशन मार्केट में कैसा है, आपके किसी नोन या म्यूचुअल कॉन्टैक्ट में उसके बारे में थोड़ा सा पता करके फिर उसके किसी ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अच्छा रहेगा। हालांकि जुलाई मंथ के एंड में, जैसे कि 26 जुलाई सैटर्न के वक्री अवस्था के गोचर के कारण किए गए कुछ कार्य के परिणाम हेतु आप लोगों के लिए कुछ अच्छा वेट कर रहा है यूनिवर्स के तरफ से, और ब्रह्मांड के गोचर के तरफ से यही संकेत अभी हम लोगों को मिल रहा है कि आर्टिस्ट जो भी लोग हैं, भले ही आप लोगों के साथ थोड़ा सा संघर्षपूर्ण पूरा ये महीना रहे, लेकिन एंड में कुछ अचीवमेंट, कुछ अवार्ड, कुछ अच्छा आप लोगों के साथ हो सकता है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि सरकारी नौकरी जो भी लोग करते हैं, या अगर आप सरकार से रिलेटेड कोई प्रोफेशन, सरकार एसोसिएटेड कोई प्रोफेशन में आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोगों का कैसा रहेगा? एक्सेलेंट टाइम है। खास करके थर्ड वीक और फोर्थ वीक बहुत अच्छा है। फर्स्ट वीक और सेकंड वीक भी अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है थर्ड वीक और फोर्थ वीक। आप लोगों के लिए मेरा जो सुझाव वो है, अपने कम्युनिकेशंस को और ज़्यादा बेहतर करिए, अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिव कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप झिझकते हैं अप्रोच करने के लिए कि क्या ये आदमी अभी मेरा काम करेगा। अप्रोच तो करके देखिए, डेफिनेटली करेगा। ग्रहों का गोचर का स्थिति के हिसाब से आपका कम्युनिकेशन एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी बहुत सपोर्टिव एंड फ्रेंडली रहेगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ओवरऑल बहुत अच्छा है, कोई परेशानी की बात भी नहीं है। संयम के साथ अच्छे तरीके से कंट्रोल में रह के अपने कार्य को आगे बढ़ाइए, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। आइए अब बात कर लेते हैं जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। सरकारी नौकरी का अभी हमने बताया, अब बताते हैं बेसरकारी काम। प्राइवेट में नौकरी करते हैं, किसी आईटी सेक्टर में, किसी कंपनी में, आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम इन द सेंस, थर्ड वीक फोर्थ वीक थोड़ा सा वर्किंग कल्चर जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील कराएगा। वर्क रिलेटेड थोड़े से स्ट्रेस, ओवरलोड आप पे आएगा, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर। उस वजह से कभी कभी आपको फील होगा नौकरी छोड़ देते हैं। जब तक दूसरा नौकरी नहीं मिल जाता है, राहु केतु के एक्सेस में ये जो शुक्रदेव का गोचर है और छठवें घर पे जो शनि महाराज का गोचर है, इस हिसाब से मेरा आप लोगों को सुझाव है, परिस्थिति को झेलिए, उससे भागिए मत। और जब तक दूसरा कोई सिचुएशन आपके जीवन में नहीं आता है, यानी कि दूसरा कोई जॉब ऑफर या दूसरा कुछ नहीं आता है,
तब तक आई डोंट थिंक सो आप लोगों को इस नौकरी के यहाँ से निकलना आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है। काम के सिलसिले में दूर कहीं पे भी जा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या काम की वजह से आपको भेजा गया है, वो एरिया आपको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, वो वर्किंग कल्चर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको एक टॉक्सिसिटी फील हो रहा है। तो ओवरऑल मेरा यही है, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। थर्ड वीक और फोर्थ वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इस चीज़ को जानने के बाद आई थिंक आप लोग वेल प्रिपेयर्ड होके, मेंटली एक कंडीशनड होके इस चीज़ में आगे बढ़िएगा। डेफिनेटली इस समय को आप लोग टैकल कर पाएंगे। टीचर, फैकल्टी, शिक्षक, प्रोफेसर, अगर आप एजुकेशन रिलेटेड प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, जुलाई महीना तुला राशि तुला लगन 2026 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सौगात लाने वाला है। बिकॉज इतना अच्छा टाइम आप लोग देखने वाले हैं, एक्सेलेंट से एक्सेलेंट टाइमिंग आप लोगों के लिए है। फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तो अच्छा है ही, लेकिन उससे भी काफ़ी ज़्यादा थर्ड वीक और फोर्थ वीक है। तो इस चीज़ का संपूर्ण लाभ उठाइए। एक शिक्षक, उसको जो सम्मान, उसको जो प्राप्ति, उसका जो मर्यादा होता है, समाज वो आपको देने वाला है। और इस वजह से आप भी बहुत अच्छे से अपने कार्य में और ज़्यादा जोश के साथ जुड़ जाइए। आपका जो ऊर्जा है वो बहुत से लोगों के लाइफ को लाइट देता रहेगा। मेरा ये सुझाव है आप लोगों को, थोड़ा सा कभी कभी बहुत ज़्यादा आवेश में आके, इमोशन में आके, अपने स्वास्थ्य को ख़राब करके और ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई और ये सब चीज़ों में नहीं जाइएगा। अपने चीज़ों को आप लोग बखूबी करते हैं, बट थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी नज़र दीजिएगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, जुलाई पूरा मंथ आप लोगों के लिए। इस मोमेंट को, अवसर को एंजॉय कीजिए। बिजनेस, व्यवसाय, जो लोग अपना कारोबार करते हैं, आप लोगों का कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2026 तुला राशि तुला लगन वालों का फ्यूचर? तो अगर गोचर फल की बात की जाए, प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह से ही है, तो इसके हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे बिजनेस में मुझे थोड़ा सा जटिलता दिख रहा है। बिजनेस में ग्रोथ थोड़ा सा मुझे कम दिख रहा है, और पार्टनरशिप रिलेशन में और पार्टनरशिप रिलेटेड बिजनेस में खास करके थोड़े से तनावपूर्ण स्थिति, अकाउंट्स को लेके कुछ अनबन और मिसअंडरस्टैंडिंग, या मैं बताऊं कि आपका नज़र में कुछ ऐसा आ गया कि आपके पार्टनर ने ये खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, ये सभी चीज़ें हो सकती है। मिस इन्वेस्टमेंट, इसको बोल्ड एंड कैपिटल में मैं बोल रहा हूँ। 12th हाउस से रिलेटेड मिस इन्वेस्टमेंट, या अचानक से कैपिटल आप लोग उसको लूज़ करते हुए नया कुछ स्टॉक में निवेश करेंगे, तो वो जो निवेश आप लोगों का होगा उसको डेफिनेटली थोड़ा सा वेरीफाई करके, क्रॉस टैली करके उसके बाद कीजिएगा। अदरवाइज़ जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसको लेके आपको बाद में बहुत ज़्यादा अनुताप होगा कि क्यों किया ऐसा, ये नहीं करना था, अब शायद देर हो चुका है। तो उसमें थोड़ा सा बिजनेस को आपका हानि होते हुए दिख रहा है। अदरवाइज़ जो लोग सिंगल बिजनेस करते हैं, जो खुद के एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, उनको भी थोड़ा सा गुस्सा और कटु वाक्य से अपने कस्टमर से डिस्टेंस होते हुए मुझे दिख रहा है। सो ओवरऑल अपने आप को एक संयम, अपने आप को डिसिप्लिन रह के, ख़राब समय में भी एक अच्छे व्यापारी का निशानी क्या होता है उसको याद रख के, अपने गुडविल से कॉम्प्रोमाइज़ ना करके बिजनेस करते रहिए। कुछ ही दिनों की बात है, नया जो टाइम आएगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। टूर एंड ट्रैवल, होटल, हॉस्पिटैलिटी, ऐसे चीज़ों में जो भ्रमण रिलेटेड बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तुला राशि तुला लगन जुलाई मंथ 2026 आप लोगों का कैसा जाएगा? प्रेडिक्शन क्या कहता है? देखिए, अभी अचानक से नया कुछ निवेश में आप लोग भी मत जाइए। पता चला किसी होटल के कमरे को आपने नए सिरे से सजा दिया, सीसीटीवी यहाँ था वहाँ पे भी लगवा दिया, पेंट कर दिया, बाथरूम में कुछ खर्चा कर दिया, लेकिन ग्राहक उस हिसाब से टर्नआउट नहीं हो रहे हैं, पैसा फंसने का यहाँ पे चांस है। पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों को भी मैं सतर्क करूँगा। अचानक से कुछ लाभ वाला कोई ऑफ़र आपके पास आ गया कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट या मुनाफा हो सकता है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा दूरी बरकरार रखते हुए उसको वेरीफाई करके उसके बाद उसको कीजिएगा। हालांकि ये ओवरऑल राशि और लगन का प्रेडिक्शन है। आप लोगों के पर्सनल हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन कैसा है उसको देखने के बाद और बेहतर तरीके से इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आइए जान लेते हैं एक बोनस टिप, यानी कि विविध तौर पे आप लोगों को क्या हो सकता है तुला राशि तुला लगन 2026 जुलाई मंथ। आपके छोटे या बड़े भाई का संपूर्ण साथ आप लोगों को मिलेगा। उनके साथ आपके जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो बेहतर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा कोई बहुत आपका दोस्त जो है, यानी कि आपका कोई मित्र है, उसका खास कुछ आपके जीवन में इस समय सहयोग या सहायता आपको मिल सकता है। हो सकता है अचानक से आपके पैसे फंस गए, वो आके आपको बचा के चला गया। हो सकता है किसी बहुत ज़्यादा आईनी जटिलता में आप जुड़ गए, वो आया, उसका कोई दोस्त है जो एडवोकेट है, आपको बचा के लेके आया।
ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटी रिलेटेड, आईटी रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, अचानक से उसका कोई जानकार है या वो खुद सीए है या यही सारी चीज़ों को वो जानता है, तो वो आपको आके हेल्प कर देगा। इन शॉर्ट किसी दोस्त के ज़रिए आपका कुछ हेल्प यहाँ पे हो सकता है। पिता और माता, इन लोगों का स्वास्थ्य हानि का भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रबल योग दिख रहा है। इसके अलावा पिता माता का माता के साथ आप लोगों का कोई वाक्य विनिमय और उस चीज़ की वजह से झगड़ा, या मान लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई डिसीजन को लेते वक्त आप लोगों में फिजिकल डिस्टेंस, मेंटल डिस्टेंस, या चलो डिसएग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंडिकेटेड हैं। तो अगर ऐसा चीज़ होता है तो आपसे रंजिशें, आपसे कॉन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रह के जो चीज़ें एक्चुअली आपके घर के लिए, आपके संसार के लिए बेहतर है, उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। अब जान लेते हैं ऐसे कौन से रंग हैं जिनके इस्तेमाल के कारण आपको पूरे सारे नवग्रहों के प्लैनेटरी पोजीशंस जो है वो बैलेंस में आप रख सकते हो। वो है हल्का वाइट रंग, हल्का हरा रंग और स्काई ब्लू, यानी कि लाइट कलर का जो नीला रंग है, आसमान का जो रंग है, ये 3 कलर अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली प्लैनेटरी पोजीशन बहुत हद तक बैलेंस रहेगा। कोशिश कीजिएगा यही कलर आप महत्वपूर्ण दिन में पहन के जाए। और हालांकि ये चीज़ और भी बेहतर तरीके से बताया जा सकता है अगर आपका पर्सनल हॉरोस्कोप आप खुद या तो किसी ज्योतिष के थ्रू अध्ययन करवाए। ओवरऑल राशि लगन, तुला राशि, तुला लगन जो भी था मैंने बता दिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।